हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक साइलेंट स्टडी पॉइंट में। मैं राहुल कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज मैं भूगोल का 9वां अध्याय लेकर आया हूं, जिसका नाम है ज्वालामुखी। देखिएगा ध्यान से, प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो वो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ज्वालामुखी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ज्वालामुखी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होता है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें जिसे मैग्मा कहते हैं तथा अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं। यह बात सही है। दूसरा कि अक्सर इसकी नली के चारों ओर गोल की प्रकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। ये भी सही है। तीसरा, ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त, शांत, अमृत 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। ये भी सही है। उपयुक्त सभी डी हो जाएगा। फिर से देखिएगा, ज्वालामुखी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह पृथ्वी के क्रस्ट की एक नली होता है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टान जिसे मैग्मा कहते हैं तथा अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं। पहला सही है। दूसरा कि अक्सर इसकी नली के चारों ओर गोल की प्रकार होता है, स्किप जैसा होता है। गोल की प्रकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। ये भी सही है। तीसरा कि ज्वालामुखी होता है जागृत होता है, प्रसुप्त होता है, शांत। जागृत प्रसुप्त को ही शांत बोलते हैं, या मृत होता है। जागृत, प्रसुप्त और मृत होता है, 3 प्रकार का होता है। इसमें तीनों सही है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी के 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव के आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो पहला जागृत ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा मृत ज्वालामुखी, चौथा यौगिक ज्वालामुखी। तो यौगिक ज्वालामुखी नहीं है। ज्वालामुखी का 3 प्रकार बांटा गया है। पहला है जो जागृत ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त या शांत ज्वालामुखी, तीसरा है मृत ज्वालामुखी। यौगिक ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथा देखिए, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? वैसे ज्वालामुखी जो हमेशा फूटते रहता है वो है जागृत में जागा हुआ ज्वालामुखी। हाँ, तो जागा रहेगा जी ना, अक्सर ऐसे करेगा। तो किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? तो जागृत ज्वालामुखी में अक्सर लावा मैग्मा इसमें निकलते रहता है और पहाड़ी का निर्माण होता है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? वो कौन सा ज्वालामुखी है? कौन सा ज्वालामुखी कहलाता है किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं है? वो मृत ज्वालामुखी बोलते हैं। 5 का डी हो जाएगा। जो मरा हुआ ज्वालामुखी होता है जिसको ऐतिहासिक काल से ही उद्गार नहीं हुआ, पहले हुआ था बहुत प्राचीन काल में, उसके बाद नहीं हुआ है, ये उसे मृत ज्वालामुखी बोलते हैं। जो वर्तमान उद्गार होता है उसे जागृत ज्वालामुखी बोलते हैं। छठा क्वेश्चन देखिएगा, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहा जाता है? उसे सुषुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। सुषुप्त लंबे समय तक शांत था, बाकी अब एकाएक विस्फोट हो जाता है तो ज्वालामुखी को हम सुषुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 7वां देखिएगा, पृथ्वी की पपड़ी अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की पपड़ी उसे बोलते हैं अर्थ क्रस्ट की ठोस चट्टान के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तरल पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी की पपड़ी के ठोस चट्टान के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी उद्गार के साथ धरती के ऊपर तल पर आ जाता है, उसे क्या कहता है? तो उसे मैग्मा, उसी को बोलते हैं मैग्मा कहा जाता है। 8वां देखिएगा, पीले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? फेले फेलेज टीयर जिसे बोलते हैं पीले टीयर की उत्पत्ति कब होती है? तो होता है कब? तो ज्वालामुखी उद्गार के समय पीले अश्रु की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, 9वां क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी में जलवाष्प
के अलावा मुख्य गैस होती है। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा कौन कौन सी गैस होती है? तो होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ज्वालामुखी में जलवाष्प के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, N2O, N2 हो जाएगा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। N2 और H2 होता है। CO2, N2 और H2 होता है जो ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टान के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टान के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? उसे पायरोक्लास्ट बोला जाता है। पायरोक्लास्ट कहता है। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा और धरातलीय चट्टान के टुकड़े को सम्मिलित रूप से पायरोक्लास्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 11वां क्वेश्चन देखिएगा। 11वां क्वेश्चन है कि क्रेटर और कॉल्डेरा स्थलाकृत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्रेटर और कॉल्डेरा स्थलाकृत निम्नलिखित में किससे संबंधित है? वो है ज्वालामुखी क्रिया से। ज्वालामुखी की क्रिया में क्रेटर और कॉल्डेरा स्थलाकृत का निर्माण होता है। 12वां क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन सी स्थलाकृत ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित कौन सी स्थलाकृत ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? वो पहला तो क्रेटर, वो है क्रेटर तो है, कॉल्डेरा भी है, गेसर भी है, फ्योर्ड नहीं है। फ्योर्ड तो बर्फ से संबंधित है, बर्फ का किनारा को फ्योर्ड बोलते हैं। तो क्रेटर है, कॉल्डेरा है, गेसर है जो ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। क्या इसमें कौन गलत है? तो फ्योर्ड, यही ऑप्शन नंबर डी। 12 का डी हो जाएगा। 13 देखिए, किस स्थलाकृत का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? किस स्थलाकृत का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? लावा पठार का निर्माण तो ज्वालामुखी क्रिया से होता है। दूसरा लावा मैदान भी होता है, ज्वालामुखी क्रिया से होता है। सील तथा डाइक का निर्माण भी ज्वालामुखी क्रिया से होता है। विसर्प का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है। विसर्प का निर्माण होता है नदी से विसर्प का निर्माण होता है। नदी विसर्प का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर डी। 14वां है कि डाइक क्या है जिसको सील कहा जाता है? सील को ही डाइक कहा जाता है। डाइक क्या है? डाइक है जो ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृत है। ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृत होता है। जो स्थलाकृत के अंदर ही ज्वालामुखी से आंतरिक निर्मित होता है स्थलाकृत, उसी को हम डाइक बोलते हैं। ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृत है डाइक। ऑप्शन नंबर बी 14 का। 15 देखिएगा। 15 क्वेश्चन में कि कॉल्डेरा संबंधित है। किससे संबंधित है? कॉल्डेरा है जो ज्वालामुखी संबंधित है। कॉल्डेरा है जो ज्वालामुखी से संबंधित है। हिमनद है जो बर्फ से संबंधित है। भूकंप है जो अलग है। भ्रंश है जो जी अलग है। 16वां देखिए, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वो कौन सा ज्वालामुखी है? वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया है एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है और दलदली ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र है, सब दलदली है, उसी कारण वहाँ ज्वालामुखी नहीं निकलता है। तो ये कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। 17वां अग्निवलय सर्किल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? अग्निवलय जिसे सर्किल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? वो प्रशांत परिमेखला को। 17 का हो जाएगा सी। प्रशांत परिमेखला को अग्निवलय सर्किल ऑफ फायर कहा जाता है, क्योंकि प्रशांत महासागर में हमेशा ज्वालामुखी का उद्गार होते रहता है। नेक्स्ट देखिएगा। 18वां की लैकोलिथ संबंधित है। लैकोलिथ संबंधित है किससे? वो है ज्वालामुखी से। लैकोलिथ का संबंध किससे है? ज्वालामुखी से है। लैकोलिथ का संबंधित है तो ज्वालामुखी से। ऑप्शन नंबर ए। 19वां क्वेश्चन देखिएगा। 19वां क्वेश्चन की पेंट पॉट जिसको पेंट पॉट बोलते हैं, पेंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पेंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि ज्वालामुखी क्षेत्र का एक छिद्र जिससे गर्म और गहरे रंग का द्रव
कीचड़ या कीचड़, गहरे रंग का द्रव कीचड़ जिसको मड बोलते हैं, बाहर निकलता है। ज्वालामुखी क्षेत्र का एक छिद्र जिसमें गर्म और गहरे रंग का द्रव कीचड़ बाहर निकलता है, ये सही है कि पेटपोट से ही निकलता है। दूसरा कि इसके साथ समानता गेसर पाया जाता है, इसके साथ समानता क्या पाया जाता है, गेसर पाया जाता है, ये भी सही है। तीसरा कि पैट पाउंड यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाया जाता है, ये भी सही है। पैट पाउंड यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क पाते हैं, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 19 का डी हो जाएगा। 19 के एक बार फिर से देख लीजिए, ज्वालामुखी क्षेत्र का एक छिद्र जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव कीचड़ जिसे मड बाहर निकलता है, ये सही है। इसके साथ समानता गेसर पाए जाते हैं, ये भी सही है। तीसरा है व्हाइट पॉट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर के आसपास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 का बी। 21वां क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है। विश्व का अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है, वो कहाँ घटित होती है? तो विनाशात्मक प्लेट किनारों पर, विनाशात्मक प्लेट किनारों पर विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है, का इसका डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है कि विश्व का अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। विश्व का अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्र में। नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्र में विश्व का अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। 22 का सी हो जाएगा। 23 देखिए, प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? तो उसे अग्नि श्रृंखला, रिंग ऑफ फायर, इसी को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित ज्वालामुखी की पेटी को अग्नि श्रृंखला उसी को रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। आइएगा नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन है कि 24वां क्वेश्चन है कि विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? विश्व का अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है परिप्रशांत पेटी में। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 24 का हो जाएगा सी, विश्व का अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी परिप्रशांत पेटी में। 25वां देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा है जो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन से बताना। माउंट एटना, माउंट एटना है जो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, माउंट एटना। माउंट फुजियामा, माउंट फुजियामा भी जो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। माउंट किलिमंजारो, किलिमंजारो भी ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। माउंट ब्लैक, माउंट ब्लैक है जो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 है जो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। पहला है माउंट एटना, माउंट एटना है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। दूसरा माउंट फुजियामा, माउंट फुजियामा भी ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। माउंट ब्लैक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है, यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 26वां देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो है वो इक्वाडोर में, ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ? तो इक्वाडोर में, सी हो जाएगा। 27वां देखिएगा क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन है कि स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? स्ट्राम्बोली है जो जागृत है, कि सुषुप्त है, कि मृत या शांत है, कि इनमें से कोई नहीं। तो स्ट्राम्बोली है जो वह जागृत ज्वालामुखी है, जागृत है। स्ट्राम्बोली इटली में पाया जाता है, स्ट्राम्बोली जो जागृत ज्वालामुखी है। 28वां, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में है? मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में है? तो कहाँ मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो? तो तंजानिया में। जो मरा हुआ ज्वालामुखी है उसका नाम है किलिमंजारो, मृत ज्वालामुखी है वो तंजानिया देश में है, ऑप्शन नंबर बी। 29वां देखिए, फुजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? फुजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो जापान का है, जापान का ज्वालामुखी पर्वत है जो फुजियामा है, ऑप्शन नंबर बी। 30वां क्वेश्चन देखिएगा। 30वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे भूमध्यसागर का लाइट हाउस ऑफ द
मेडिटेरेनियन सी, निम्नलिखित किसी भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? तो किसे बोला जाता है? तो हो जाएगा सिसिली का अस्ट्राम्बोली को, सिसिली का अस्ट्राम्बोली जो इटली में पड़ता है। तो निम्नलिखित किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? तो सिसिली का अस्ट्राम्बोली। सिसिली कहाँ पड़ता है? इटली में। तो ये सिसिली का अस्ट्राम्बोली को ही भूमध्य सागर का लाइट हाउस बोला जाता है, क्योंकि अस्ट्राम्बोली वैसे ज्वालामुखी होता है जो उस अस्ट्राम्बोली है जो सक्रिय ज्वालामुखी है, जो हमेशा वहाँ से लावा मैग्मा निकलते रहता है, और रात के खासकर रात के समय में वो लाइट का उत्सर्जन करता है, जिससे अगल बगल का क्षेत्र प्रकाशमान होता है। यही 30 का आंसर हो जाएगा ए। 31वां देखिए, फाइसा मैग्ना है एक। फाइसा मैग्ना है एक क्या है? फाइसा मैग्ना, तो फाइसा मैग्ना है एक ज्वालामुखी है। फाइसा मैग्ना एक ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर ए। 32वां क्वेश्चन देखिए, आज का अंतिमा क्वेश्चन है कि एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? वो है अंटार्कटिक महासागर में। एयरबस ज्वालामुखी है जो अंटार्कटिक महासागर में है। ऑप्शन नंबर सी। आज बस इतना ही। कल मैं 33 से लेकर 64 तक करवाऊँगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।